गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का प्रतिष्ठा क्लासेस के अंतर्गत स्वागत है। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं अक्षांश, देशांतर और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। देखिए, यानी कि हमें किसी भी देश की, राज्य की या क्षेत्र की स्थिति जाननी है, यानी किस पोजीशन पे स्थित है, तो निश्चित रूप से हमें उसका मानचित्र ड्रॉ करना होगा। मानचित्र ड्रॉ करने के लिए हमें क्या होगी, कुछ ना कुछ लाइनें ड्रॉ करनी पड़ेगी। लेकिन उस मानचित्र को ड्रॉ करने के लिए हमें किस प्रकार की वस्तु को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो पृथ्वी गोल है, क्या है, पृथ्वी कैसी है आपकी, गोल है, ठीक है। ऊपर थोड़ी चिपटी, मैंने थोड़ा वैसा बनाया, गोल है, ठीक है। पृथ्वी कैसी, गोल है। तो इस पे जो मानचित्र हम ड्रॉ करेंगे, तो इस पे जो ड्रॉ करने के लिए भी हमें क्या चाहिए होगा, एक किस प्रकार की वस्तु चाहिए होगी, गोल वस्तु चाहिए होगी। कैसी, गोल। अब बॉल की जिसको नाम हमने दिया ग्लोब, क्या नाम दिया हमने उसको, ग्लोब नाम दिया। यानी कि हमने बिल्कुल जिस प्रकार की अर्थ है उसी प्रकार का एक ग्लोब लिया, ग्लोब के ऊपर एक्स बाई लाइन ड्रॉ की। जिस प्रकार से हम मानचित्र ड्रॉ करते हैं तो एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं और बाई एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं हम। ये आपका बाई एक्सिस हो गया और जे एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस बाई एक्सिस, इसी प्रकार से ड्रॉ करते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए, इरेजर में देखिए, अब ये तुम्हारी अर्थ है, क्या है, अर्थ है, क्या है, अर्थ है आपकी, ठीक है। अब इसमें देखिए, ऊपर और नीचे, इसको दो भागों में डिवाइड करते हुए एक रेखा खींची गई है। क्या रेखा खींची गई, दो भागों में डिवाइड करते हुए एक रेखा खींची गई, जिसको नाम दिया हमने भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन, इक्वेटर लाइन, ठीक। अब इसके समांतर ही अन्य रेखाएं खींची गई, सॉरी सीधी जाएगी, ठीक है। इसके समांतर ही अन्य रेखाएं खींची गई, यानी एक्स और बाई एक्सिस पे इस प्रकार से दोनों ओर रेखाएं खींची गई। ये आपकी क्या है, जीरो, ऊपर कहां तक गया, 90, और ये आपका नीचे भी 90, यानी जीरो से लेके फिर 90 तक, और इधर भी जीरो से लेके 90 तक। कुल मिला के कितनी रेखाएं हो गई, 90 प्लस 90 प्लस 90 और प्लस जीरो वाली एक रेखा, कितनी हो गई, टोटल 181 हो गई। कितनी हो गई, 181 रेखा, ठीक है। टोटल आपने 181 रेखाएं खींची। अब देखिए, यहां 23.5 डिग्री पर, इससे आगे 23.5 डिग्री पे, चलो फिगर में दिखा देता हूं आपको। देखिए, अब देखिए, ये देखिए आपकी इक्वेटर लाइन, आपकी यहाँ पे ये आपकी इक्वेटर लाइन है, ठीक है, इक्वेटर लाइन खींची गई है। अब इसके समांतर ही पूरब से पश्चिम की ओर मिलाने वाली रेखा है, ये देखिए लाइनें खींची गई। ये रेखाएं क्या कहलाती है, अक्षांश, यानी वह रेखा जो जो इक्वेटर के सामने यानी भूमध्य रेखा के समांतर पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई है, वो रेखाएं क्या कहलाती हैं, अक्षांश कहलाती है। यानी पूरब से पश्चिम की ओर मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती है, अक्षांश। अब इक्वेटर से हमारे पास 90 तक, यानी कुल रेखाएं 90 खींची गई ऊपर इक्वेटर से, और इसी प्रकार से दक्षिण की ओर भी है 90 खींची गई। टोटल 90 प्लस 90 प्लस 1 कितनी हो गई, 90 प्लस 90 प्लस 1 कितनी हो गई, 181 रेखाएं खींची गई है। कितनी खींची गई है, 181। अब देखिए, यहां से 23.5 डिग्री, इक्वेटर से 23.5 डिग्री, ये देखो 23.5 डिग्री दिख रहा है यहाँ पर, देखिए ये 23.5 डिग्री, ठीक है, यहाँ पर 23.5 डिग्री है, ये देखिए ऊपर। इसको बोलते हैं कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं इसको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा। इसी प्रकार से इसके इक्वेटर के साउथ में देखिए 23.5 डिग्री पे, इस पे क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ द कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा, ठीक है। कर्क रेखा और मकर रेखा आपको समझ में आ गई। अब देखिए, इसके अलावा 66.5 डिग्री पे आपको क्या बोलते हैं, अंटार्कटिका सर्किल, ये देखिए 66.5 डिग्री पे अंटार्कटिका सर्किल है आपका। इसी प्रकार से
6.86 डिग्री नॉर्थ पे देखिए आर्कटिक सर्किल है, ठीक है। अब अक्सर ये क्वेश्चन उठता है कुल मिला के कितनी लाइन है, वैसे कुल मिला के कितनी 181 लाइन है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट जो हैं वो क्या कहते हैं, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल को, यानी नॉर्थ पोल पे जी इसको पॉइंट बिंदु के आकार का माना गया, किसका, पॉइंट के आकार का, तो इसको लाइन के नाम ना देकर वो लोग क्या नाम देते हैं इसको, पॉइंट का, बिंदु, यानी कि लाइन का नाम लेके बिंदु का नाम देते हैं। तो इसको कुल जैसे ऑप्शन एग्जाम में आएगा उससे आप कर लीजिए 179 लाइन प्लस 2 पॉइंट, इस तरीके से भी लिख सकते हो आप, ठीक है। 179 लाइन प्लस 2 पॉइंट, ठीक है। अब देखिए, अब इक्वेटर पे आप लोग देख रहे हो, इक्वेटर पे चौड़ाई ज्यादा है ना, इक्वेटर पे चौड़ाई ज्यादा है, जैसे जैसे हम नॉर्थ की ओर या साउथ की ओर चल रहे हैं ये अक्षांशों की लाइन पतली होती जा रही है, यानी कि चौड़ाई ऊपर कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। देखिए इसका मुख्य कारण क्या है, पृथ्वी का चपटा होना, है ना, पृथ्वी के चपटे होने के कारण ही ये लाइनें कैसी होती जा रही हैं, ऊपर छोटी होती जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाधिक जी का मान, यानी जी का मान, ग्रेविटी एक्सीलरेशन का मान, जी का मान सर्वाधिक कहां पर होता है, पोल पर, किस पे होता है, पोल पर मैक्सिमम होता है, पोल पर मैक्सिमम होता है, ठीक है। यानी जी का मान सर्वाधिक किस पे आपका, पोल पर है, ठीक है, और इक्वेटर पे सबसे कम है, यही, ठीक है, यही कारण है जो रॉकेट स्पेस के लिए छोड़े जाते हैं वो कहां से छोड़े जाते हैं, इक्वेटर से छोड़े जाते हैं, क्योंकि यदि पोल से हम छोड़ेंगे तो क्या होगा, जी के मान के कारण वो अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी अर्थ, और इसलिए हम कहां से छोड़ते हैं, इक्वेटर से, और अर्थ की डायरेक्शन क्या अपनी, पश्चिम से पूरब की ओर, तो हमेशा इक्वेटर हम कहां से छोड़े जाते हैं, पूरब से की ओर से, ठीक है जी। आपका अक्षांश हो गया। अब देखिए किन्हीं, अब एंगल जे भी देखिए, अक्षांश भी अपने क्या है, एक हर, यानी कि जीरो उसके बाद 1 अक्षांश होगा, 1 के बाद 2 अक्षांश होगा, यानी हर अक्षांश के मध्य दूरी कितनी होगी, प्रत्येक अक्षांश के मध्य में, माना ये देखिए एक अक्षांश है, जीरो पे ले लीजिए, जीरो से बाद में कोई 1 अक्षांश होगा, 1 अक्षांश के मध्य में जो दूरी होती है, यानी प्रत्येक 1 डिग्री अक्षांश के मध्य में जो दूरी होती है वो लगभग 111.3 किलोमीटर होती है, कितनी होती है, 111.3 किलोमीटर, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो हमने ड्रॉ किया है जीरो फिर 23.5 इस तरीके से यहाँ, लेकिन प्रत्येक जो लाइनें पास पास में होंगी 90 होंगी, तो प्रत्येक एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के मध्य में जो डिस्टेंस होगी 1.3 किलोमीटर होगी, ठीक है, देशांतर रेखा। अब देखिए इसी में देख लेते हैं देशांतर रेखा, देशांतर रेखा क्या है आपकी, इसको पहले साफ कर लेते हैं हम लोग। देखिए देशांतर रेखा जो आपकी है वो एक, ऑरेंज देखा है आपने, संतरा देखा है, ऑरेंज देखा है, संतरे के जो पीस होते हैं इसी तरीके की, इसको इस तरीके से है, देखिए ये देखिए इस तरीके की तो है, देखिए इस तरीके से खींची गई, ठीक है, इसी तरीके की तो है, ये देखो दिख रही है आपको, ये देखिए, है ना, पीस, यानी संतरे के जिस प्रकार पीस होते हैं उसी प्रकार से इसकी लाइनें खींची गई हैं, ठीक है। अब देखिए इसकी चौड़ाई भी क्या है, देखिए सेंटर पे थोड़ी अधिक है, फिर ऊपर जाके कम होती जा रही है, देखो लाइनें ऊपर सकरी होती जा रही है, नैरो होती जा रही है, ठीक है, देखिए पतली होती जा रही है और ये बीच में चौड़ी रहती है, ठीक है, फिर जाके नीचे कैसी हो रही है, नैरो, यानी सकरी होती जा रही है, ठीक है, यानी उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर मिलाने वाली, उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर मिलाने वाली जो रेखाएं होती है वो क्या कहलाती है, देशांतर कहलाती है, क्या कहलाती है, देशांतर कहलाती है। अब देखिए इसमें 0 डिग्री, क्या फिगर दिया मैंने, कुल मिला के देखिए यहाँ पे एक जीरो, एक मिनट में फिगर दी, देखिए यहाँ पे प्राइम प्राइम मेरिडियन यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये रेड कलर की दिखाई गई, देखो 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 देखो,
देखिए 0 डिग्री देशांतर रेखाएं इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है, ठीक है, ये 0 डिग्री। अब 0 डिग्री तो यही होगी, इसके जस्ट पीछे जैसे अर्थ का जे सन बॉल में अर्थ का जे सपोज ये अर्थ है आपकी, ठीक है, अर्थ के सामने वाला ये तुम्हारे पास 0 डिग्री है, ठीक है। तो जीरो से तुम्हारे पास, जीरो से फिर इधर की तरफ चलोगे राइट हैंड पे 180 तक, फिर लेफ्ट हैंड पे 180, और इसके जस्ट पीछे क्या होगा 180। एक मिनट समझा देता हूँ आपको। जी पृथ्वी कैसी गोल है आपकी, ठीक है, गोल वस्तु में लेता है तो ज्यादा सही रहता है आज, लेकिन चलो मैं इसी में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आपकी क्या है, सामने वाला स्पेस, ठीक है। ये आपका क्या है 0 डिग्री, यानी ग्रीनविच रेखा है आपकी यहां से गुजरती है, कहां से गुजरती है, यहां से गुजरती है। अब यहां से यहां तक 180 डिग्री पॉजिटिव, यानी कि राइट हैंड, और 180 डिग्री लेफ्ट हैंड, तो टोटल कहां तक पीछे तक गए। और 180 डिग्री दोनों के लिए, एंड पॉइंट दोनों के लिए एक ही है, कितना, एंड पॉइंट एक ही है। चलो मैं इसको इस तरह समझाता हूं आपको फिगर। माना ग्रीनविच रेखा आपकी 0 डिग्री है, ठीक है, ये 0 है। अब इससे प्लस चले 180 और 180 इधर, ठीक है, लेकिन 180 जो है दोनों के लिए एक ही पॉइंट है। किसके लिए, दोनों के लिए एक ही पॉइंट है। ये तो 0 हो गई, 179 जे हो गया, 179 ए हो गया, और ये 180 जो है वो दोनों के लिए एक ही पॉइंट है। यानी दोनों रेखाएं जो मिलती हैं, पृथ्वी गोल है तो दोनों रेखाएं जो मिलती हैं, पृथ्वी गोल है ना, ये होकर क्यों, तो 180, अब जैसे 180 हम यहां से गए, इस तरीके से गए हम, गए गए गए, ठीक है, यहां से 180 पॉइंट आ गया, इसी प्रकार से यहां से गए हम 0 से, फिर दूसरा 180 पॉइंट आपका यहां पर आ गया, यानी 180 दोनों के लिए एक ही है। क्या है, 180 दोनों के लिए एक ही है, ठीक है, 180। तो 0 प्लस 179 प्लस 180 वाली एक लाइन, ठीक है, तो कितना 9 2 18 की 8, 7 7 14 1 15 2 और एक 3, और प्लस एक रेखा 0 वाली और एक 1 वाली, कितनी हो गई 360 रेखा। सॉरी मैं ऊपर समझा देता हूँ क्योंकि इधर साथ पिक्चर आ रही हो, तो इधर कितना आ गया 360 रेखा आ जाएंगी। देखिए मैं दोबारा इधर समझा देता हूँ, एक रेखा 0 वाली प्लस 179 प्लस 179 358, और एक 180 वाली, तो टोटल कितनी हो गई 360, कितनी हो गई टोटल आपकी 360 लाइन हो गई, ठीक है। यानी कितनी देशांतर रेखाएं आपकी, टोटल 360 लाइन देशांतर रेखाएं आपके पास है, ठीक है। अब जैसे ही हम देशांतर रेखा के, जो देशांतर रेखाएं इससे पूरब की हो जाते हैं, यानी इससे इधर जाते हैं, तो टाइम में प्लस कर देते हैं, टाइम में क्या हो जाता है प्लस कर देते हैं। जबकि देशांतर रेखा के पश्चिम में जाते हैं तो टाइम में क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, क्या हो जाता है माइनस। अब इसी के आधार पर सभी अन्य कंट्रियों ने, सभी देशों ने अपने अपने टाइम जोन को डिवाइड किया है। टाइम जोन, जैसे इंडिया का जो टाइम है वो ग्रीनविच से कितना आगे चलता है, कितना आगे इंडिया का 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री, कितना है 82.5 डिग्री। इंडिया का जो देशांतर है कितना है, कितना है इंडिया का, कहां से लिया गया 82.5 डिग्री से लिया गया, ठीक है। तो 82.5 डिग्री कितने आगे चलेगा मैं भी बताऊंगा आपको। देखिए यहां से देख लो, 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर आता है, मैं बताऊंगा पूरी कैलकुलेशन कैसे आता है। 82.5 डिग्री इंटू 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 4 32 और 33, 330, 330 बटे 60 कर दीजिए, तो कितना आ गया 60 पंचे 30, 5.5, कितना आ गया 5.5 घंटे, कितना 5.5 घंटे। यानी कि अपना जो टाइम है ग्रीनविच से कितना आगे चलता है 5.5 घंटे चलता है, यानी कि ठीक है 5.5 घंटे हमारा आगे टाइम चलता है। और जे यदि कोई कंट्री है जो इसके बेस्ट में है, किसमें ग्रीनविच लाइन के बेस्ट में, तो क्या होगा उसका टाइम क्या होगा
नेगेटिव होगा। क्या होगा? यानी कि उतना कम हो जाएगा समय, ठीक है। क्योंकि जो अर्थ है वो कैसे घूमती है? वेस्ट टू ईस्ट। कैसे घूम रही है? वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है। और वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है तो क्या होगा? जे वाला टाइम पहले होगा और जे वाला टाइम बाद में आएगा। वेस्ट टू ईस्ट के कारण ही क्या होता है? इधर प्लस होता है और इधर माइनस होता है। यहाँ की ग्रीनविच के जो लाइन है आपकी, इसके जो राइट हैंड पे होगा वो क्या होगा आपका? प्लस, यानी ईस्ट में हम प्लस और वेस्ट में क्या होगा? माइनस। क्योंकि अर्थ क्या होती है? वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, ठीक है। अब यही चीज मैंने लिखवाया है, देख लेना। जो भी मैंने लिखा है, जो समझा रहा हूं वही चीज लिखी हुई है। ग्लोब पे उत्तर व दक्षिण को ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं, इन देशांतर को मध्यांतर रेखा भी कहते हैं, क्योंकि एक ही रेखा पर सभी स्थानों पर दोपहर का समय एक ही होता है, ठीक है। अब देखिए, इंडिया की जो है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री देशांतर है। ये देखिए 82.5 डिग्री देशांतर है। ये देखिए वो कहां से होकर गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। यानी कि उत्तर प्रदेश, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ठीक है। इसको शॉर्ट में लिख लो, उत्तर उत्तर मध्य, उत्तर मध्य छत्तीस उड़ आया, उड़ आया, उत्तर मध्य छत्तीस उड़ आया, यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। उत्तर मध्य छत्तीस उड़ आया। देख ली, दोबारा एक बार मैं दिखा देता हूं आपको। देखिए उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, यानी कि ये आपकी 82.5 डिग्री देखा जा रही है, ठीक है। अब जो इसका विस्तार है वो कितना है? यहां से लेके, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97.25, कितना? 68 डिग्री 7 मिनट से 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। यानी 68 पॉइंट, मैं नेक्स्ट फिगर में भी दिखा देता हूं इसको आपको। ये देखिए इसका जो विस्तार है आपका कहाँ है? 68.7 डिग्री से 97.25 डिग्री ईस्ट, यानी पूरा कैसा है? पूर्वी देशांतर पर स्थित है, ठीक है। अब इन दोनों के मध्य में 68.7 और 97.25 लगभग कितना अंतर है? लगभग कितना अंतर है? कितना अंतर आ रहा है? कितना अंतर आ रहा है? 68, 30, कितने का आ रहा है? लगभग 30 देशांतर का अंतर आ रहा है। कितने का? 30 डिग्री का, ठीक है। और 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 4 मिनट। तो कितना हो गया? 120। कितना हो गया? 120 मिनट, लगभग 2 घंटे। कितना हो गया? 2 आवर। यानी 2 घंटे का अंतर आएगा। कितना? 2 घंटे का। यानी कि यहाँ की टाइमिंग में और यहाँ की टाइमिंग में कितने का अंतर आएगा? 2 घंटे का अंतर आएगा। यहाँ का टाइमिंग इसकी अपेक्षा कम होगा, यहाँ की अपेक्षा कम होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो स्टैंडर्ड टाइम माना गया है उसकी अपेक्षा क्या होता है? राइट, जो ईस्ट होगा वो टाइम प्लस में होगा, जो लेफ्ट होगा वो नेगेटिव में होगा, ठीक है। अब देखिए ये आपकी कर्क रेखा देखो कहां से साढ़े, इंडिया में कर्क रेखा होकर गुजरती है 23.5 डिग्री से। देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, थोड़ा साइज बड़ा कर लूँ क्या? देखिए दोबारा से, एक, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये देखिए त्रिपुरा और जम्मू मिजोरम, यानी कि 8 राज्यों से होकर
क्या कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता कई बार क्वेश्चंस। अब देखिए इंटरनेशनल डेटलाइन क्या होती है। ठीक है, अब इंटरनेशनल डेटलाइन हम देखते हैं क्या होती है। इंटरनेशनल डेटलाइन में कुछ भी नहीं है, ज्यादा डाउट होने का किसी प्रकार का डाउट मत रखिएगा। किसी प्रकार का डाउट मत रखिएगा। ठीक है, जो 180 डिग्री देशांतर है, जस्ट मिनट देखिए, 180 डिग्री देशांतर को ही 180 डिग्री देशांतर जो है, इसी को क्या कहा गया है, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल डेटलाइन। इंटरनेशनल डेटलाइन कहा गया है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, आपकी जीरो है। ठीक है, जीरो के जस्ट पीछे क्या है आपकी, जीरो से जस्ट पीछे जो आपकी होगी 180 डिग्री देशांतर। कितनी होगी, 180 डिग्री। अब अर्थ को हम घुमा के रख दें। देखिए अब मैं इस वक्त बॉल लेके नहीं बैठा, नहीं तो आपको दिखाता। ये आपकी क्या है, 0 डिग्री। ठीक है, अब इस वक्त ये आपका क्या है, ईस्ट, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ईस्ट और वेस्ट है आपका। लेकिन जब हम अर्थ को रोटेट कर देंगे और 180 डिग्री में यहां पे आ जाएगी, ये 180 डिग्री, पहले ये कैसी थी, 0 डिग्री इस वक्त, लेकिन अब मैं 180 डिग्री इसको, ये अब 180 डिग्री देशांतर में आगे कर रहा हूं, 180 डिग्री आगे कर रहा हूं और 0 डिग्री पीछे कर दे रहा हूं, 0 डिग्री पीछे कर दे रहा हूं। ठीक है, समझ लो पहले, यानी 100 डिग्री आगे आ गई और 0 डिग्री पीछे हो गई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका वेस्ट हो गया और ये ईस्ट हो गया। ठीक है, यानी ईस्ट वाले जो कंट्री थे वो कहां पर आ गए, यहां पे आ गए, और वेस्ट वाले जो थे आपके वो यहां पर आ गए, ईस्ट वाले पे। ठीक है, यानी ईस्ट वाले यहां पर आ गए और ईस्ट वाले यहां पे आ गए। समझ लीजिए पहले, यानी पहले आपका क्या था, ये था 0 डिग्री पहले आ गया था। अब इसकी जगह में 180 देशांतर को मैं यहां पर ले आया, 180 डिग्री देशांतर को यहां पर ले आया। जब यहां पर ले आया मैं इसको, तो फिर क्या होगा, अब जो ईस्ट वाले कंट्री, जो यहां वाले कंट्री थे, वो कंट्री कहां पर आ गए, यहां पर आ गए, ईस्ट वाले। ठीक है, और वेस्ट वाले कंट्री कहां पर आ गए, यहां पर आ गए। ठीक है, इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। अब देखिए, अब थोड़ी कैलकुलेशन समझ लीजिए, यहां पे समझा देता हूं। टोटल कितना 360 डिग्री का होता है एंगल, सर्किल कितना होता है, पूरा 360 डिग्री का होता है। लाइनें भी ड्रॉ करके देख ली 360 डिग्री। अब देखिए 24 घंटे में हम कितना घूमता है, 360। तो 1 डिग्री में कितना हो गया, 360 अपॉन 24, 15 डिग्री। 1 घंटे में, सॉरी, 1 घंटे में कितना हो गया, 15 डिग्री। कितना हो गया, 15 डिग्री। ठीक है, यानी कि 16 मिनट इक्वल टू 15 डिग्री। ठीक है, तो 1 मिनट बताओ कितना हो गया, या 1 डिग्री बताओ कितना हो गया, 60 अपॉन 15, 15 चौको 60, यानी 1 डिग्री में कितने मिनट का अंतर आ जाता है, 4 मिनट का अंतर आता है। 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर आ जाता है। ठीक है, अब 1 घंटे में 15 डिग्री, 1 घंटे में 15 डिग्री का आता है और 1 मिनट में कितने का आता है, 4 मिनट का। और पूरा 360 डिग्री जब चलते हैं तो 24 घंटे का अंतर आ जाता है। कितना आता है, 24 घंटे का। याद रखिए, 24 घंटे में 360 डिग्री, 1 घंटे में 15 डिग्री और 1 मिनट में 1 डिग्री में 4 मिनट। ठीक है, ये अंतर आता है आपका। तो 100, अब देखिए यहां पे
0 डिग्री जो देशांतर रेखा है आपकी, 0 डिग्री से 7.5 डिग्री इधर और 7.5 डिग्री इधर, सॉरी 180 देशांतर रेखा से, 180 देशांतर के 7 डिग्री इधर और 7 डिग्री इधर, इन दोनों में लगभग टाइम कांस्टेंट मानते हैं। क्या मानते हैं? कांस्टेंट मानते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया अर्थ कैसे मूव करती है, पश्चिम पश्चिम से पूरब की ओर। अर्थ यो मूव कर रही है पश्चिम से पूरब की ओर। ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर मूव कर रही है, पश्चिम से पूरब की ओर कर रही है मूव, यही तो मूव कर रही है। तो यहां से हम चलते हैं, या कोई जलयान जब चलता है यहां से चलेगा, तो क्या जब वो इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस करेगा, इस लाइन को क्रॉस करेगा, तो क्या होगा, यहां पर उसकी डेट एक दिन कम हो जाती है। यानी जैसे ही वेस्ट से ईस्ट की ओर चलता है, कैसे चलता है, वेस्ट से ईस्ट की ओर चलता है, उसकी एक दिन कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? मैंने आपको बताया था कि जब हम ईस्ट में जाते हैं तो टाइम में प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है? टाइम में प्लस हो जाता है। लेकिन इंटरनेशनल डेट लाइन में हम जब जा रहे हैं, किस में जा रहे हैं, तुम्हारा आज यहां पे 1 तारीख है, मानो चलो यहां मान ले 28 दिसंबर है, यहां पे 28 दिसंबर है, तो यहां पर उस समय क्या होगा, 29 दिसंबर। क्या होगा? 29 दिसंबर होगा। क्योंकि यहां पर क्या होता है, मैंने बताया था प्लस, यानी डिग्री में कितना हो जाता है, प्लस हो जाता है टाइम। ठीक है, यानी टाइमिंग में क्या होता है, प्लस हो जाता है। अब पूरे 180 डिग्री जब क्रॉस करेगा, यानी कि 180 डिग्री देशांतर पूरी रेखा क्रॉस करेगा, तो क्या होगा, एक दिन उसमें ऐड हो जाएगा। यानी यहां पर इसको एक दिन मिल जाएगा। क्या मिल जाता है? क्योंकि एक दिन और एक्स्ट्रा मिल जाता है इसको, क्योंकि जब वो यहां पर पहुंचेगा तो 29 पे ही, 29 है यहां पे एक दिन पहले, यहां 29 एक दिन पहले हो, उस समय बराबर चल रही, लेकिन एक दिन बाद पहुंचेगा तब भी उसकी घड़ी में क्या दिखाई देगा, 29 दिसंबर ही दिखाई देगा। ठीक है, तो फिर इसको अपने हिसाब से यहां टाइमिंग, जो भी कभी भी एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो उसके वहां के हिसाब से टाइमिंग सेट करनी पड़ती है उनको। ठीक है, अब इसी प्रकार से जब हम वेस्ट से ईस्ट की ओर जाते हैं, यानी वेस्ट है जी, वेस्ट से ईस्ट की ओर जाते हैं, तो इनको अपनी टाइमिंग में एक दिन ऐड हो जाता है इनके में। यहां पे 29 है, तो यहां जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, 30। ठीक है, क्योंकि इनके में तो तुरंत क्या जे एक दिन पहले चल रहा था, तो इसमें तो टाइमिंग ऐड हो जाएगा ना आपका, 29 का क्या हो जाएगा, 30 दिसंबर। ठीक है, और इस प्रकार की समस्या को दूर करने के लिए क्या किया इसको, यानी विभिन्न देशों के मध्य में इंटरनेशनल डेट लाइन को जिगजैग की भांति रखा गया है। कैसे जिगजैग की भांति, देखो मैं समझाता हूं आपको। देखिए, जो ये इंटरनेशनल डेट लाइन है, पेशान महासागर से गुजरती, किससे गुजरती, पेशान महासागर से। अब ये देखिए, यहाँ ये साइबेरिया की द्वीप है और ये अलास्का है ना। अब इन दोनों के मध्य में देखो, यदि मैं सीधे गुजारूंगा इसको, तो क्या होगा जी, बीच में डिवाइड होगी, तो क्या होगा, दोनों जगह टाइम जोन अलग अलग हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो इस समस्या को दूर करने के लिए इसको इन दोनों के मध्य से यहाँ पे 75 डिग्री के आसपास, उत्तर में 75 डिग्री अक्षांश के आसपास इसको ईस्ट की ओर मोड़ दिया। किसकी ओर मोड़ दिया, पूरब की ओर। फिर पुनः ये बेरिंग सागर में पुनः ये ईस्ट वेस्ट की ओर मोड़ दिया। अब फिर पुनः स्ट्रेट चला ये। अब यहाँ ऑस्ट्रेलिया के अन्य द्वीप है, फिजी द्वीप समूह है, फिजी आइलैंड है, किरिबाती है, तो इन, यानी एक ही देश में, यानी अन्य उसमें ना डिवाइड हो, तो इसको एक तरीके से यहाँ पे मोड़ दिया, यानी अन्य देशों के मध्य में डिवाइड ना हो, इसलिए उसको फिर यहाँ से जो इंटरनेशनल डेट लाइन को मोड़ दिया गया है इसको ईस्ट की ओर, और फिर पुनः उसको स्ट्रेट कर दिया गया है, और फिर पुनः। तो इस प्रकार से यानी टाइम के विभाजन को रोकने के लिए इंटरनेशनल डेट लाइन को क्या किया हमने, जिगजैग की भांति बनाया है। देखिए वही चीज मैंने लिखी है आपने, देखिए यहां भी ये दूसरा फिगर है इसका।
देखिए ये 0 डिग्री है, ग्रीनविच से होकर गुजरा, ये देखिए ग्रीनविच लाइन से गुजरा इसमें, अलास्का इसमें नहीं दिया इसको, देखो इसी में ही है। देखो वही कंडीशन दिखाई यहाँ पे, ये देखिए वैसे किस में पड़ता है आपको, आप दिखाई दोगे जब उसमें देखो तो इस यहाँ पे ईस्ट दिखाई देता है, ये ईस्ट में लगता है आपको साइबेरिया, लेकिन जब क्या हम 180 डिग्री देशांतर यहाँ पे कर दी मैंने, तो क्या हो गया, ईस्ट वाले कंट्री किस में आ गए, वेस्ट में आ गए, किस में आ गए, वेस्ट में, और जी क्या आ गया, ईस्ट में आ गए, अमेरिका वगैरह ये किस में आ गए, ईस्ट में आ गए, यही तो हुआ, अमेरिका वगैरह किस में आ गए, ईस्ट में आ गए। अब यहां से जब वेस्ट से जब यहां से यहां पर जाएंगे तो क्या होगा, एक दिन ऐड हो जाएगा, ठीक है, तो सॉरी एक दिन कम, और जब यहां से यहां तक जाएंगे तो क्या होगा, एक दिन ऐड हो जाएगा, यानी जब वेस्ट से ईस्ट की ओर जाएंगे तो एक दिन हमको एक्स्ट्रा मिलता है, लेकिन ईस्ट से वेस्ट की ओर जाते हैं तो एक दिन ऐड हो जाता है, ठीक है। यदि इसमें कोई डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। देखिए वही चीज मैंने आपको जो मैंने समझाया वही इसमें लिखा है मैंने, जस्ट देखिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बीचों बीच में 180 डिग्री या उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है। इस रेखा की तिथि में परिवर्तन होता रहता है। इस रेखा का निर्धारण 1884 में वाशिंगटन में संपन्न एक सम्मेलन में किया गया, जब कोई व्यक्ति अथवा जलयान पश्चिम से पूरब की ओर जाता है, यानी पश्चिम से पूरब की ओर जाता है तो एक दिन कम होता है। वही मैंने बोला कि यानी कि हम पहले से ऑलरेडी एक प्लस में चल रहे होते हैं तो उसको एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाता है, जबकि पूरब से पश्चिम की ओर जाता है तो एक दिन जोड़ दिया जाता है, पूरब से पश्चिम की ओर जाता है तो एक दिन जोड़ दिया जाता है। एक देश के विभिन्न भागों या द्वीपों को एक समान बनाए रखने के लिए इस रेखा को आर्कटिक महासागर में 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे विभाजन से बचने के लिए पूरब की ओर मोड़ी गई है। क्यों नहीं आ रहा, जस्ट जस्ट ठीक है। देखिए बेरिंग सागर में पश्चिम की ओर मोड़ी गई है, फिजी द्वीप समूह को एक साथ रखने के लिए पूरब की ओर मोड़ी गई है, तथा न्यू अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बीच में से होकर गुजरती है। यह किसी देश को पार नहीं करता, इसलिए क्योंकि तिथि रेखा को पार करते समय तिथि बदल जाती है। वही मैंने कहा ना कि इस समस्या को बचने के लिए क्या किया कि इसको एक यानी कई द्वीपों को एक साथ रख दिया गया है। यदि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसी देश की भूमि को पार कर जाती है तो यह भ्रम पैदा कर देती है कि देश के पूर्वी भाग जापान की ओर तथा तिथि रेखा से अलग होकर पश्चिमी भाग उत्तरी अमेरिका की ओर से एक कैलेंडर दिन आगे हो जाता है। यही कारण है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा में जिगजैग पैटर्न है। इसे जिगजैग रेखा में बनाते समय किसी भी देश या महत्वपूर्ण भूभाग को पार करने से बचाया जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त आप लोगों को कोई डाउट्स है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। ओके, थैंक यू।